तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर रफीगंज रेल हादसा कैसे हुआ था, किसकी गलती थी, किसके कारण चलते ये हादसा हुआ। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नया हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों दरअसल हावड़ा से चलकर नई दिल्ली को जाने वाली नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस हमेशा की तरह 9 सितंबर 2002 को भी हावड़ा नई दिल्ली राजधानी अपने नियत समय से चलने को तैयार थी और हमेशा की तरह अपने निर्धारित समय पर 5 बजे हावड़ा रेलवे स्टेशन से निकलती है। इस ट्रेन में करीब 528 यात्री उसके समेत करीब रेलवे कर्मचारियों को मिलाकर कुल 550 यात्री इस ट्रेन में सवार थे। अब हावड़ा रेलवे स्टेशन से जैसे ही ये ट्रेन निकलती है तो धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ना शुरू कर देती है। सभी यात्री जो थे वो आरामदायक अपने सफर का आनंद ले रहे थे। रात के करीब 10:30 पर ट्रेन जो थी वो गया जंक्शन को पार करती है। अब सभी लोग खाना खाकर रिलैक्स हो चुके थे। अब सोने की तैयारी चल रही थी। बोगियों की लाइट बुझा दी गई थी। इक्का दुक्का आदमी ही अपनी जो किताबें थी उनको पढ़ रहे थे। जैसे ही ट्रेन रात 10:40 पर रफीगंज रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर आगे बढ़ती है, उसी वक्त तेज धमाके के साथ पूरी की पूरी ट्रेन जो थी धावी नदी पर बने हुए पुल से नीचे नहर में जा गिरती है। दोस्तों हादसा काफी भयानक था। इस हादसे में करीब 126 लोगों की जानें चली गई। दोस्तों उस समय वहाँ का माहौल कुछ अलग ही था। चारों तरफ ट्रेन के डिब्बे बिखरे पड़े हुए थे। यहाँ तक कि ट्रेन का जो पेंट्री कार था वो आधा लटका हुआ था। ट्रेन का जो पुल था उससे नीचे आधा ट्रेन ऊपर और आधी ट्रेन नीचे पानी में गिरी हुई थी। ये अच्छी बात थी कि उस समय नदी में ज़्यादा पानी नहीं था। जो ट्रेन थी वो उसके जो किनारे जो बालू थी उन्हीं के ऊपर रखी हुई थी और जो डब्बे थे वो एक के ऊपर एक ऊपर रखे हुए थे। अब आखिर इस हादसे में किसकी गलती थी, किसके चलते ये हादसा हुआ, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए रेलवे की टीम लग गई और इसमें करीब ये बात निकलकर सामने आई कि इस पर लापरवाही समेत साजिश भी रची गई थी। क्योंकि दोस्तों उस समय जो पुल पर जो फिश प्लेटें लगी हुई थी, यानी कि जो ट्रैक में फिश प्लेटें लगी होती हैं वो फिश प्लेटें गायब थी। अब फिश प्लेटें जो होती हैं वो ट्रैक को आपस में जोड़ कर रखती हैं। इसीलिए इस फिश प्लेटें जो होती हैं वो लगाई जाती हैं ताकि दोनों ट्रैक आपस में सही से जुड़े रहें। लेकिन जब ये हादसा हुआ उस वक़्त इस पटरी पर जो फिश प्लेटें थी वो नहीं थी और उसके बावजूद भी उस दिन रेलवे द्वारा पेट्रोलिंग भी नहीं की गई थी, यानी कि पटरी चेक करने के लिए कोई भी नहीं आया था। अब दोस्तों ट्रैक पर फिश प्लेटें न होने का कारण केवल एक ही दर्शाता है कि ये हादसा एक तरह की लापरवाही समेत साजिश ही रची गई थी।